भारत अमेरिका तनाव को लेकर जहां पर ट्रंप की धमकी के बाद अब भारत की ओर से प्रतिक्रिया आई है। भारत की ओर से कहा गया है कि बहुत कुछ हुआ है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो ये भारत सरकार की ओर से डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद ये बयान आया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि भारत ने 0% टैरिफ जो है वो अमेरिका को ऑफर किया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। भारत का ये जवाब ऐसे दौर में सामने आया है जब लगातार जियोपॉलिटिक्स में कई बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। चाइना में विक्ट्री डे परेड चल रही है और यहाँ से नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं, पुतिन हैं और जिनपिंग हैं, उनकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर अमेरिका लगातार भड़क रहा है। हालांकि इस विक्ट्री परेड में भारत तो शामिल नहीं है, लेकिन इस विक्ट्री परेड से पहले जो एससीओ समिट हुई थी वहां से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिससे अमेरिका बुरी तरह भड़का था, जिसमें भारत पर हमला बोलते हुए कहा गया था कि तानाशाहों के साथ भारत जो है वो गले मिल रहा है। ये शर्मनाक कदम है। भारत को चीन और रूस की नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन की जरूरत है। लेकिन अब भारत की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। जो भी विवाद चल रहा है अमेरिका के साथ, उसे लेकर भारत ने एक नई और सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। वो भी तब जब लगातार ये माना जा रहा था कि अमेरिका के खिलाफ अब भारत नए विकल्पों को तलाश रहा है। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत की जा रही है। उम्मीद है कि अमेरिका के साथ जल्दी सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। भारत के साथ व्यापार करने के लिए और संबंधों को विस्तार देने के लिए दुनिया भर में उत्साह है। तो ये बात भारत सरकार की ओर से कही गई है। साथ ये भी कहा है कि मुझे उम्मीद है कि नवंबर तक भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता हो जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि बहुत कुछ हुआ है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह समझना बेहद जरूरी है कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता, इसे लेकर अभी हाल ही में खबर आई थी, इसमें बताया गया डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो 50% का टैरिफ लगाया है, जिसे लेकर वो दावा कर रहे हैं कि दरअसल वो उन्होंने रूस के साथ जो भारत के संबंध है, जो कच्चा तेल भारत खरीद रहा है, उसकी वजह से लगाया। लेकिन अमेरिका की ओर से ही दावा किया गया था कि दरअसल जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, जिसे करने में भारत की ओर से देरी की जा रही है, उस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नाराज हैं और इस नाराजगी का असर 50% टैरिफ के तौर पर देखने को मिला। कुछ हलकों में यह भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो नोबेल पीस प्राइज लेना चाहते थे भारत पाकिस्तान युद्ध में मीडिएटर की भूमिका को निभाकर, उसे भारत ने जो खारिज किया, उससे भी डोनाल्ड ट्रंप का जो ईगो है वो हर्ट हुआ है, जिसकी कीमत भारत को 50% टैरिफ से चुकाना पड़ रहा है। लेकिन अब भारत सरकार ने कहा है कि नवंबर तक द्विपक्षीय व्यापार समझौता जो है वो अमेरिका के साथ संभवतः हो जाएगा। व्यापार की जो अनसर्टेनिटीज बनी हुई हैं, उसे लेकर भी भारत सरकार की ओर से बयान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस समय दुनिया अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन ये मसले आपदा में अवसर की तरह हैं। तो यहाँ पर भारत ने उन एक्सपोर्टर्स को, उन भारतीयों को एक संदेश देने की कोशिश की है जो लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, और इसे ही लेकर कहा है कि भारत पहले ही ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, ब्रिटेन और 4 यूरोपीय देशों के समूह EFTA के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर चुका है। यानी कि अमेरिका के साथ जो सिचुएशन अराइज हुई, उसमें विकल्प के तौर पर अब नए जो मोर्चे हैं उन्हें तलाशा जा रहा है, उन पर भारत जो है वो लगातार काम कर रहा है। यानी जो आपदा अमेरिका की ओर से आई, उसमें अब अवसर तलाश कर भारत आगे बढ़ रहा है। और भारत सरकार का ये बयान ऐसे दौर में भी जब लगातार अमेरिका की ओर से उनके जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन कई वर्षों तक ये वन साइडेड रिलेशनशिप की तरह रहा। इससे पहले वन साइडेड डिजास्टर भी कह चुके हैं ट्रंप। हालांकि एक नई लड़ाई जो है इस पूरे फसाद में अब खड़ी होती दिखाई पड़ रही है, जिसमें अमेरिका बनाम चीन दोनों की तरफ से जुबानी हमले भी शुरू हो गए हैं। जिनपिंग ने अमेरिका को लेकर जो विक्ट्री परेड से बयान दिया है, उसकी भी काफी चर्चा हो रही है। और यहाँ चीन के बयान को इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि भारत ब्रिक्स देशों के साथ, यानी कि चीन और रूस के साथ मिलकर एक नया मोर्चा जो है उसे और तेजी से आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। इसलिए चीन ने अमेरिका को लेकर जो कहा है वो भी बेहद अहम है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं है और ये हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इंसान एक ही प्लेनेट पर रहते हैं, इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए और मिलजुल कर शांति से रहना चाहिए। तो ये संदेश अमेरिका को, साथ ही ये भी कहा कि दुनिया वापस जंगल राज में नहीं लौटनी चाहिए, जहां छोटे और कमजोर देशों को बड़े देश
धमकाते रहें और दादागिरी करते रहें। हमें शांति से आगे बढ़ने के रास्ते का पालन करना चाहिए और वैश्विक शांति और सौहार्द की सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये चीन की अमेरिका को नसीहत है, जिसके जवाब में ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्या चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग उस अपार समर्थन और उस खून का जिक्र करेंगे जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन को आक्रमणकारियों से आजादी दिलाने में दिया था। तो यहाँ पर वो इतिहास का जिक्र कर रहे हैं। ट्रंप ने ये भी कहा कि चीन की आजादी में, उनकी विक्ट्री में कई अमेरिकी जो हैं वो शहीद हुए। मुझे उम्मीद है कि उन्हें उनके साहस और बलिदान के लिए उचित सम्मान दिया जाएगा। तो ये अमेरिका की ओर से कहा गया है। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा कि कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं दें, क्योंकि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इस तस्वीर को लेकर जो है ट्रंप का रिएक्शन आया, जहां पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ नजर आए। इसे षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर साजिश रचने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। तो पूरा जो घटनाक्रम है जियोपॉलिटिक्स का एक नया मोड़ लेते हुए, जहां पर भारत ने नवंबर तक सब कुछ ठीक होने की उम्मीद जताई है। हालांकि ये ठीक ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए होगा या रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होगी नवंबर तक उसके जरिए होगा, ये अभी पिक्चर पूरी तरीके से साफ नहीं है। लेकिन भारत ने जरूर कहा है कि नवंबर तक भारतीयों को कहीं न कहीं राहत मिल सकती है। भारत सरकार के इस बहुत सधे हुए रिएक्शन पर आपकी क्या राय है? नीचे आकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।